ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 22 नवंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते हैं लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वो कौन सी है? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भर सभी के कनेक्शन में आओ, संबंध संपर्क में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। जो बाबा के घर गृहस्थी में रहने वाले भाई बहनें हैं उनके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि भर कलर ड्रेस पहनना है, पहनो। बाबा की मना नहीं है, बाबा तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बने। ये तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना पड़ता है। स्कूल में स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाबा पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहते हैं, हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। ये तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी को भी देखो ना। बाबा भी ऊंचते ऊंच है, टीचर है, गुरु है। इस बाप को कोई जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाबा को जानेंगे तो टीचरपना भूल जाएगा, फिर गुरुपना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाबा जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ना, गोया रिगार्ड रखना। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है? एक समान तो सब रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, फर्क बहुत वास्ट डिफरेंट, मतलब बहुत बड़ा फर्क रहता है। उन स्कूलों में भी कितना फ़र्क रहता है। वो तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं और यहाँ अनकॉमन स्पेशल विशेष परमात्मा टीचर बन के पढ़ाते हैं। ऐसा टीचर कोई होता नहीं। किसको यह पता नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है परंतु उनको पता ही नहीं है वह फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना, यूँ तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वो तो देहधारी है ना, तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का शरीर मैंने लोन लिया हुआ है। ये भी पहले मनुष्य था, अभी भी मनुष्य ही है, ये भगवान नहीं है। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्रजापिता ब्रह्मा ही भगवान है। नहीं, वो तो निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राह समझाते, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना है, टीचर समझना यह भी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देहदारी की तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप टीचर सतगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है, अभी भी भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? टीचर को भी नहीं भूलते, अपनी पढ़ाई को भी नहीं भूलते हैं। और हॉस्टल में जो भी रहते हैं वो कभी भी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट है हॉस्टल में बैठे सभी, परंतु ये पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर भी बनते हैं। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसे होनी चाहिए?
चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। बाबा समझाते बच्चे तुमको कभी भी ना रोना नहीं है। कोई तो रोया है इसलिए बाबा उनको समझा रहे हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी है। या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाबा तो कहते जिन रोया तिन खोया। विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं। कहते हैं हम नर से नारायण बनने के लिए आए हैं, परंतु चलन कहाँ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई तो नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है। तुम्हारे में भी कोई तो पूछते हैं, कोई पढ़ते हैं कोई पढ़ते नहीं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। घास काटने के लिए बोले तो खुशी खुशी से जाएंगे खेती में, खेती करेंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं। पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में ज़मींदार लोग भी कम नहीं होते। अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना। ऑफिसर ये आदि में मनुष्य नौकरी करते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते हैं। तुम तो इस पढ़ाई में विश्व के मालिक बनने वाले हो। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी ना ये। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है। एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो यहाँ आकर के पढ़ सकता है, खुली छुट्टी है। समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो। ये तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है। हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनाएं। वास्तव में नौकरी तो भर वहाँ भी होती है। दास दासिया नौकर आदि तो चाहिए ना। सतयुग में पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। माना पढ़े हुए जो है उनके सारे काम अनपढ़े जो है उनको करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो, माना लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। कहते हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद भी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम याद करेंगे उतने ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ। बाबा भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, परंतु इनकी मत भी नहीं लेते हैं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। देखते हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपने ही मत चलाते रहते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसे मत कहेंगे ना, मन मत कहो या पर मत कहो, उस पर ही चलते रहते हैं। रावण के मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिश्र बन पड़े हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है। इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाबा फायदे में बदल देंगे। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी भी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं। श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता। यहाँ तो है ही मनुष्य मत गाया जाता है। मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई भी दुख की बात ही नहीं है। वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है ना। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। उसको तुम जानते हो, उनके मत पर ही तुम चलते हो। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम्हें कपड़े आदि बदली करो।
कई कई बहुत डरते हैं कि भाई वहाँ जाने से फिर सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, गहने भी नहीं पहनने होंगे। फिर ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते भर कुछ भी पहनो, बहुतों से कनेक्शन में आपको आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए बाबा कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते हैं देह से देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो तो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये पक्का निश्चय करो, ये भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट समझने की है। सतगुरु सर्व को सदगति देने वाला एक ही बाप है। वहाँ कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होती सतयुग में। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है ये भी नहीं जानते थे, अभी तो सारी स्मृति आई है ना। ये भी बच्चे जानते हैं आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तो बच्चे जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाबा ही आकर बनाते, एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं। बाबा कहते तो बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से तुम पुण्यात्मा बन जाते, तुम फील करते हो माया कितना विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरव पांडवों की युद्ध, लश्कर आदि क्या क्या भेंट दिखाए। इस युद्ध का किसको पता नहीं, ये है गुप्त। इनको तुम जानते हो। माया से हम यो आत्माओं को बस युद्ध करनी है, और सभी बच्चे कर भी रहे हैं ना युद्ध। बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? काम विकार। योग बल से ही तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने। बाबा खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा बाबा के तन में, वही तमो प्रधान बना है तत्व। ऐसे हम भी तमो प्रधान बने, अभी फिर से हमें सत्व प्रधान बनना है। नंबरवार सबको बाबा कहते हैं, स्कूल में भी नंबरवार तो होते ही हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ता है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं ना तो सब मालूम पड़ जाता है, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा तुम्हारे इम्तहान के पेपर कहाँ से आते हैं, तो बोला लंदन से आते हैं बाबा। अभी तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से निकलेंगे, तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। सब साक्षात्कार करेंगे कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते किसको पता नहीं। श्री कृष्ण भगवान आज कह देते हैं पढ़ाई में सब नंबरवार है तो खुशी भी नंबरवार होगी ना। तो बाबा कहते यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, ये भी पिछाड़ी की बात ही है। बाबा ने समझाया, भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी भी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, क्लास में नहीं आते हैं, तकदीर में ही नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। बाबा कहते फिर उनका चलन बोलना करना भी ऐसा ही होता है, दुनियादारी जैसा। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहे, चलन से ही समझा जाता है। इसका मतलब निश्चय नहीं है। समझते हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहे। तो बाबा कहते इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी में यहाँ आकर के बैठे हैं। जो परमात्मा की निश्चय बुद्धि है वो जरूर अच्छी तरह से आएंगे सेंटर पर, ज्ञान लेंगे,
लेकिन यहाँ तो बहुत ऐसे हैं जिनको ज्ञान का ग भी पता नहीं जानते कुछ, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने ही नहीं देती है, ऐसे सब सेंटर्स पर है, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते, बाबा कहे यह काम नहीं करो तो मानेंगे नहीं और ही उल्टा करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क रहता है, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे है, सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख रहता है। बच्चों की बुद्धि में ये वंडरफुल बातें हैं, कैसा ये ड्रामा बना है, फिर कल्प कल्प हम वही पार्ट बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते ही रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा है, वही फीचर्स, वही एक्टिविटी, ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, ये चक्र रिपीट होता है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में तो आते ही है, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो, आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करो, फिर और सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा कहते ये तो बहुत अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाबा नॉलेज तो अच्छी तरह से देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की बात नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, ये तो जब बहुत हो जाते हैं ना तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। द्वापर युग में संख्या भी बढ़ती है तो वही उनमें से ही जो होशियार बुद्धिमान होते हैं गुरु, वो शास्त्र बनाते हैं, ऋषि मुनि हमारे। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज़ की होती नहीं है, नाम रूप ही बदल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी या खुशे नहीं मचाना है, माना रोना नहीं। बुद्धि में रहे हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो हमारी चलन वार्तालाप बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। निश्चय बुद्धि बन एक बाबा की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व गुटखा नहीं खाना। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। मन मत या परमत पर बाबा कहते नहीं चलना है, श्रीमत पर चलो। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति रहती है। कंट्रोलिंग पावर हो, जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बनते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा दुआएं मिलती है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। माना स्टैम्प जो होता है ना, स्टैम्प लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो भी संकल्प करते हो तो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।